बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक अहम टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ अ क्रिस्टल। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर है जो शेप ऑफ क्रिस्टल को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। वो कौन कौन से फैक्टर है? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा रेडियस रेशो। ये रेडियस रेशो जो है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि शेप ऑफ क्रिस्टल को इफेक्ट कर सकता है। तीसरा जो है कंडक्टिविटी, चौथा टेम्परेचर, पांचवा प्रेशर और छठा इम्प्यूरिटीज। अब याद रखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेरिएशन से आपको जो क्रिस्टल मिलेगा वो मुख्तलिफ किस्म का होगा। आपके पास सपोज आपके पास है सोडियम आयन और यह आपके पास है क्लोरीन आयन। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है यहां, और इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जब प्लस चार्ज आ जाता है यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। होगा क्या? होगा ये कि यहां सोडियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम क्लोराइड के अंदर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या आयनिक फोर्स है या आयनिक बॉन्ड है। और ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएगा? ये क्यूबिक जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर को बना लेता है। अगर आपके पास ये आयनिक फोर्स मुख्तलिफ किस्म की होती है तो फिर ये स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ किस्म के बन जाते हैं। इसमें आप देखिए, आपके पास जो सोडियम है, सोडियम आयन, तो इसके इर्द गिर्द इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी सोडियम आयन के इर्द गिर्द कितने क्लोरीन आयन लग सकते हैं, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 और यहां आपके पास 6 क्लोरीन लग सकते हैं। इस तरह क्लोरीन के इर्द गिर्द कितने पॉजिटिव आयन लग सकते हैं। देखिए, यहां आपके पास है, यहां आपके पास सोडियम आयन लगेंगे, यहां पर आपके पास क्लोरीन आयन लग जाते हैं और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वेरी होता है तो ये याद रखिए, शेप ऑफ क्रिस्टल भी जो है वो आपके पास क्या होता है? वेरी हो जाता है। अब देखिए, इसके अलावा हमारे पास इस तरह से आपके पास सीजियम क्लोराइड है तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। सीजियम क्लोराइड का अलग स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का अलग होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इफेक्ट करता है शेप ऑफ अ क्रिस्टल। इस तरह से आपके पास है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो क्या है? रेडियस रेशो है केटाइन का रेडियस माइनस डिवाइडेड बाय एनाइन का रेडियस। रेडियस रेशो उसको कहलाता है रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशो। अब देखिए, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशो में इस तरह से आपने कंसीडर करना है कि आपके पास यहां पर केटाइन है, ये आपके पास केटाइन है, तो ये जो केटाइन है वो कितने एनाइन के साथ ये टच है, कितने एनाइनों के साथ ये टच है, ये आपने यहां ये कंसीडर करना है कि ये जो आपके पास ये केटाइन है और आपने कंसीडर करना है कि केटाइन
इज प्रेजेंट एट द सेंटर, केटाइन आपने सेंटर पे कंसीडर करना है, तो ये आपके पास हाउ मेनी एनाइंस आर सराउंडेड बाय केटाइन, सो दिस इज नाउ नोन एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वहां पर इसकी डिफिनीशन कुछ और है, वो इंशाल्लाह अपनी जगह पे कराऊंगा। लेकिन यहां पर रेडियस रेशो में हमारे पास ये डिफिनीशन है कि केटाइन को कितने एनाइनों ने घेरा हुआ है, कितने एनाइनों ने घेरा हुआ है। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है रेडियस रेशो पे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ये डिपेंड करता है रेडियस रेशो पे। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ मच एनाइन सराउंडेड, हाउ मच नंबर ऑफ एनाइन आर अराउंड द केटाइन, केटाइन के इर्द गिर्द कितने एनाइन मौजूद है। सो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या केटाइन को कितने एनाइनों ने टच किया है, ये देखिए टच किया है, हाउ मच एनाइन टच द केटाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, सो देखिए यहां पर उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से ज्यादा होती है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस रेशो अगर ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। देखिए किस तरह से आपके पास है रेडियस रेशो अगर ज्यादा है तो याद रखिए, अगर ये ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये ज्यादा होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है तो ये याद रखिए उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी और वो स्ट्रक्चर मोर ज्यादा स्टेबल होगा और उसका शेप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होगा, यानी वेरिएबल स्ट्रक्चर होगा, वेरिएबल शेप होगा। अगर रेडियस रेशो चेंज होता है तो क्रिस्टल का जो शेप होता है वो भी चेंज होता है। लेकिन यहां पर मैंने बताया कि रेडियस रेशो अगर ज्यादा होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी और वेरिएबल शेप वो जो है वो बनाएगा। सपोज आपके पास ये रेडियस रेशो किस से इंक्रीज होता है, देखे ये भी पॉइंट भी नोट कर ले। रेडियस रेशो ज्यादा होता है जब आपके पास रेडियस रेशो ज्यादा होता है अगर केटाइन का रेडियस ज्यादा होता है। अगर केटाइन का रेडियस ज्यादा होता है सो याद रखिए रेडियस रेशो बढ़ेगा। अगर रेडियस रेशो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और शेप वेरिएबल होगा, जो कि आखिर में बताऊंगा आपको। दूसरा ये याद रखिए, रेडियस रेशो याद रखिए, अगर आपके पास रेडियस रेशो बढ़ता है तो ये याद रखिए एनाइन का रेडियस ऑफ एनाइन, ये देखिए रेडियस ऑफ एनाइन ये कम होगा। अगर रेडियस ऑफ एनाइन कम होगा तो रेडियस रेशो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। यहां से भी साफ तौर से जाहिर है कि रेडियस रेशो देखिए,
आपके पास यहां पर केटाइन की रेडियस डिवाइडेड बाय एनाइन की रेडियस, ये रेडियस रेशो केटाइन रेडियस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये रेडियस रेशो एनाइन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेडियस ऑफ एनाइन। सो अब देखिए, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, गौर से देखिए। सपोज हमारे पास लिथियम आयन है और यहां आपके पास है सोडियम आयन है। ये देखिए, यहां सोडियम आयन है और यहां आपके पास है पोटासियम आयन। तो अगर यहां पर सपोज हम कर लेते हैं कि सपोज यहां पर 4 एनाइन सराउंड करते हैं, तो अब देखिए, अगर 4 एनाइन सराउंड कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। लेकिन देखिए, ये इसका साइज छोटा होने की वजह से, ये केटाइन रेडियस कम होने की वजह से रेडियस रेशो कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एनाइन को सराउंड करता है तो इस एनाइन और एनाइन के दरमियान क्या होगी? रिपल्जन। ये रिपल्जन होता है और रिपल्जन की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि केटाइन का साइज छोटा है। अब देखिए, अगर आपके पास एनाइन हो लार्ज साइज का, ये देखिए सीजियम आयन है, तो यहां आपके पास साइज बहुत बड़ा है और साइज बड़े होने की वजह से यहां पर बहुत सारे एनाइन इसके सराउंड कर जाते हैं। साइज जो है या रेडियस जो है वो सीजियम का बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे एनाइन इसके सराउंड कर जाते हैं और यहां पर रिपल्जन कम होगी, नो, या फिर होती है लो रिपल्जन एनाइन के दरमियान लो होगी। तो अगर ये लो होगी तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। सो ये याद रखिए, अगर आपके पास रिपल्जन मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्यों होगा? जब एनाइन का रेडियस छोटा हो, केटाइन का रेडियस छोटा हो, और अगर केटाइन का रेडियस छोटा हो, सो ये याद रखिए कि वहां पर बहुत सारे जो एनाइन सराउंड कर जाते हैं उनके दरमियान मैक्सिमम रिपल्जन होगी। अगर रिपल्जन होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है तो ये याद रखिए आपके पास जो है स्टेबिलिटी भी जो है वो कम होती है। लेकिन अगर आपके पास जो एनाइन है, ये आपके पास जो केटाइन है और वो लार्ज साइज का होगा, तो इससे बहुत सारे एनाइन सराउंड कर जाते हैं और वो एनाइन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इस वजह से रिपल्शन कम होगी या बिल्कुल ना होने की बराबर होगी। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होती है, और ये याद रखिए यहां पर स्टेबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाती है, ये याद रखिए। तो अगर हम आपको बताएं कि आपके पास है लिथियम क्लोराइड, और आपके पास है सोडियम क्लोराइड, और आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड, और आपके पास है रुबिडियम क्लोराइड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा होगा? ये याद रखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? ये याद रखिए, क्योंकि यहां पर ये जो केटाइन है रुबिडियम, इसका रेडियस जो है वो लार्ज होता है। तो इस वजह से यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। इस जो ये वाला जो केटाइन है, इसका जो रेडियस रेशो है,
ये रेडियस रेशो, इस कंपाउंड का रेडियस रेशो ज्यादा होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी, और ये आपके पास होता है स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखिए ये यहां पर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास एनाइन है, एनाइन का साइज मैंने अभी बता दिया कि एनाइन का साइज अगर एनाइन का रेडियस जितना कम होता है उतना रेडियस रेशो ज्यादा होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगी। सपोज आपके पास है पोटासियम फ्लोराइड, और आपके पास है पोटासियम क्लोराइड, और आपके पास है पोटासियम ब्रोमाइड, और आपके पास है पोटासियम आयोडाइड। सो देखिए ये जो एनाइन है, यहां पर ये जो एनाइन है, इस एनाइन ने इसका साइज या इसका रेडियस कम है। तो अगर कम है सो देखिए ये अगर आपके पास पोटासियम है और ये एनाइन का साइज कम है तो बहुत सारे एनाइन इसके सराउंड कर जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे एनाइन इसके सराउंड कर जाते हैं क्योंकि इसका रेडियस जो एनाइन का है वो कम है। और अगर आप आयोडीन को ले रहे और पोटाशियम के इर्द गिर्द पोटाशियम आयन के, सो देखिए इसका जो है रेडियस जो है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो बहुत जब बड़ा है सो यहां पर आप देखिए ये एनाइन का रेडियस बड़े होने की वजह से यहां पर रिपल्जन मैक्सिमम होगी, और रिपल्जन मैक्सिमम होने की वजह से यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास कम होगा और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर आपके पास ये रेडियस रेशो 1 से लेकर 0.732 है, ये रेडियस रेशो है। अगर ये रेडियस रेशो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास 8 के बराबर होगी, और इसका जो शेप होता है वो क्यूबिक होता है। अगर आपके पास रेडियस रेशो 0.732 से लेकर वो 0.414 तक होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल होता है। इस तरह से अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 0.414 से लेकर ये आपके पास 0.225 तक होता है तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 के बराबर होता है, और ये टेट्राहेड्रल होता है। इसी तरह से अगर आपके पास रेडियस रेशो 0.225 से लेकर वो 1.55 तक हो तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, और ये ट्राइएंगुलर होता है। नोट कर ले ये ट्राइएंगुलर होता है। और अगर ये वैल्यू 1.55 से रेडियस रेशो कम होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और ये आपके पास क्या होगा, लीनियर शेप होगा। सो ये आपके पास है, गौर से सुन ले, ये मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट हो गए हैं। क्यों क्रिएट हो गए? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर का ताल्लुक रेडियस रेशो से है। अगर रेडियस रेशो ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है तो शेप वेरिएबल होता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं और कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर आपके पास सपोज
सोडियम क्लोराइड क्यूबिक है और इसमें आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व करने से क्या होता है, आयन बन जाते हैं। ये देखिए एनाइन और यहां पर ये केटाइन बन जाते हैं। अब देखिए ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है। अब देखिए ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास एनोड है और ये आपके पास कैथोड है। सो यहां पर आएगा ए से क्या मुराद है, एनाइन अट्रैक्ट, एनाइन अट्रैक्ट इट एनोड, एनोड की तरफ जाएगा। केटाइन सी, केटाइन कलेक्ट इट कैथोड और ये कैथोड पे कलेक्ट होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और यहां पर बल्ब रोशन होगा। सो क्या होगा, इस क्रिस्टल की जो शेप होती है वो कंडक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की वजह से, ये अब सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आपके पास आयनिक क्रिस्टल है, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया कंडक्टिविटी की वजह से, कंडक्शन की वजह से। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये याद रखिए ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है और ये इलेक्ट्रोलाइट ने अपने शेप को एक कंडक्टिविटी की वजह से बिल्कुल खत्म कर दिया। तो कंडक्टिविटी भी वो एक फैक्टर है जो किसी क्रिस्टल के शेप को जो है वो खत्म करता है, तो ये भी एक फैक्टर है। एक और वो ये है कि टेम्परेचर। देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर, गौर से देखिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एनाइन केटाइन से दूर चले जाते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होती है, सो वो केटाइन को टच नहीं करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये पॉइंट आपने नोट करना है। इस तरह से आपके पास प्रेशर है, प्रेशर जो है वो याद रखिए, प्रेशर, ये देखिए प्रेशर, अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ज्यादा होगी, ये याद रखिए। अगर आपके पास प्रेशर है, आप एनाइन को प्रेशराइज करते हो, बाय फोर्स उसको केटाइन के करीब लेके जाते हो, सो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो ये आपके पास है कि किसी क्रिस्टल की जो है वो शेप कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर वो बढ़ता है अगर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। इस तरह से इम्प्यूरिटीज, देखिए क्या होता है कि ये इम्प्यूरिटीज जो है वो फिट होता है, फिट इन द whole of crystal lattice या लेटिस पॉइंट्स पे आ जाते हैं इम्प्यूरिटीज, जिसकी वजह से ये 1 डायमेंशनल हो जाते हैं या फिर 2 डायमेंशनल हो जाते हैं। इम्प्यूरिटीज की वजह से इसका शेप जो है वो चेंज होगा। सो this is the total story about the factor affecting the shape of crystal. Okay, Allah Hafiz.